बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमारा टॉपिक है आपकी बुक में पेज 72 और टॉपिक है, आप इंडेक्स में से देख लें क्योंकि बाज़ बच्चों की बुक्स में पेज नंबर डिफरेंट है। तो फ़िक्शन एंड नॉन फिक्शन प्रोज़ हमारा टॉपिक है, फ़िक्शन एंड नॉन फिक्शन प्रोज़। इस पेज में ये चैप्टर नंबर 7 है आपकी बुक्स में। दिस इज़ पेज 72 in my book. It may be different, the page number may be different in your books, so you can check from the index. Fiction and non-fiction prose. इसमें this section contains definitions and you have to learn them in brief because you may get short questions on this topic. Fiction एंड नॉन फिक्शन प्रोज़। फ़िक्शन मीन्स अफ़साना और यानी मुख्तसर कहानी, और नावल जो कि तवील होता है। इसमें दो मेन कैटेगरीज़ हैं। और नॉन फिक्शन जो है उसमें ऐसे मज़ामीन आ जाते हैं जो कि हक़ाइक़ पे मबनी होते हैं, जो कि इंफॉर्मेशन देने के लिए लिखे गए होते हैं। मेन जॉनरे ऑफ लिटरेचर, जॉनरे होता है किस्म, मेन जॉनरे ऑफ लिटरेचर यानी अदब की बुनियादी किस्में क्या हैं, तो वो 6 हैं: फ़िक्शन, ड्रामा, नॉन फिक्शन, फोकलोर, पोइट्री और मीडिया। अब फ़िक्शन में क्या आ जाता है? इट इज़ अ मेड अप और इमेजिनरी स्टोरी। प्रोज़ क्या है? प्रोज़ वो है जो भी नसर है, नज़्म की शक्ल में नहीं है, जिसमें काफ़िया, रदीफ़, रिदम और राइम का ख्याल नहीं रखा गया ज़्यादा, और कोई प्रॉपर वो राइम स्कीम को फॉलो नहीं कर रहा, तो फिर वो प्रोज़ होगा। द मोस्ट टिपिकल वैरायटी ऑफ प्रोज़ आर नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज़। अब बहुत सारी प्रोज़ पढ़ाए हैं पहले भी, फ़र्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में आपने बटन बटन पढ़ा और पूरी वो बुक पढ़ी। इसी तरह सेकंड ईयर में भी आपने पढ़ी, तो वो सारी फ़िक्शन प्रोज़ थी जो कि छोटे छोटे अफसानों पर मबनी थी। It is a written text that isn't poetry. ये प्रोज़ की definition है: the most typical variety of prose are novels and short stories, while other types include letters, diaries, journals, and non-fiction. Prose is written in complete sentence and organized in paragraphs. It tends to focus on plot and characters. Drama, on the other hand, is a play. The genre is stories composed in verse or prose, usually for theatrical performance. ड्रामा आप पढ़ रहे हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया, जैसे किंग लेयर, तो उसमें आपने देखा कि किंग लेयर जो है उसमें कॉन्फ्लिक्ट है किंग लेयर की और उसकी बेटियों की, और ये एक ऐसी किस्म है जिसमें इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं। बेटियों का बाप से बेवफ़ाई करना, उसको उसकी कदर व कीमत गिरा देना, और ये सारा कुछ डायलॉग के ज़रिए है। तो ना सिर्फ ये कि आपने किंग लेयर पढ़ा है एक ड्रामा, बल्कि फ़र्स्ट ईयर में भी आपके ड्रामे थे, जैसे विज़िट टू अ स्मॉल प्लैनेट था, और हीट लाइटनिंग था, और तीसरा भी एक था हीट लाइटनिंग, विज़िट टू अ स्मॉल प्लैनेट, और द थर्ड वन वाज वो जो क्ले वाला था, और द ऑयस्टर एंड द पर्ल। तो ड्रामे अब आपने समझे कि 4 पढ़ लिए हैं, 3 छोटे वाले ड्रामे जो फर्स्ट ईयर में पढ़े, और चौथा किंग लेयर। तो अब आपको पता होना चाहिए कि ड्रामे में डायलॉग्स होते हैं, एक्शन होता है, और वो इसलिए लिखे जाते हैं कि आप उसे बाकायदा थिएटर पे, स्टेज पे परफॉर्म करें। नॉन फिक्शन है इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन फैक्ट्स। ये इसमें होती है एक्चुअल रियल लाइफ सब्जेक्ट होता है और उसके बारे में आपको डिटेल बताई गई होती है। तो नॉन फिक्शन की मिसाल ये है कि हम कोई एक टॉपिक ले लेते हैं और उसके बारे में बताते हैं कि वो क्या है। मिसाल के तौर पे नॉन फिक्शन प्रोज़ में मज़ामीन आ जाते हैं, जैसे कि क्या फ़लसफ़ा ज़िंदगी में अहम है, क्या मज़हब ज़िंदगी में अहम है, क्या औरतों को आज़ादी होनी चाहिए। इन टॉपिक्स पे जब कोई लिखता है तो वो फैक्ट्स देता है, बताता है कि किसी चीज़ के क्या प्लस पॉइंट्स हैं, क्या माइनस पॉइंट्स हैं। फिर है फ़ोक टेल्स। फ़ोक टेल्स होती हैं हमारी मकामी लोक दास्तानें होती हैं, जो कि दादी या नानी या माँ बाप बच्चों को सुनाते हैं, जैसे कौवा कौवे और कौवी की कहानी, चिड़ा चिड़िया की कहानी, और मुख्तलिफ़ किस्म की कहानियाँ आप बचपन में सुनते आए होंगे, जो कि सारे ही बच्चों को उनके बड़े सुनाते हैं। शहज़ादियों की कहानियाँ, देव की कहानियाँ बच्चों को बहलाने के लिए सुनाई जाती थीं, तो वो फ़ोक टेल्स कहलाती हैं। There are songs, stories, myths, proverbs of a person, folk that are handed down by word of mouth. फिर है पोइट्री। इट इज़ अ लिटरेरी वर्क। पोइट्री भी अब आप बहुत पढ़ चुके हैं, आपने फर्स्ट ईयर में पूरा सेक्शन था पोइट्री का।
जिसमें आपकी पोएम्स थी। फिर अब आपने कीट्स को पढ़ा, फ्रॉस्ट को पढ़ा। तो इट इज़ अ लिटरेरी वर्क that uses concise, colorful and rhythmic language and express idea और emotions। फिर है मीडिया, इसमें मूवीज़, वेबसाइट्स, कमर्शियल, बिलबोर्ड्स और रेडियो प्रोग्राम आ जाते हैं, तहरीरी शक्ल में नहीं होती। फिर है जॉनर ऑफ फिक्शन, इसमें फैंटेसी आ जाती है जिसमें जादू की विच क्राफ्ट है, मैजिक है। फिर है ह्यूमर या कॉमेडी, इसमें मज़ा है। इट इज़ अ फिक्शन विच इज़ मेंट टू एंटरटेन, मज़ाहिया, जैसे कि आपने द मैन हु वाज ए हॉस्पिटल पढ़ा तो वो मज़ाहिया थी। फिर है साइंस फिक्शन, जिसमें जैसे कि आपने पढ़ा डार्क देवर एंड गोल्डन आइड, तो इसमें साइंस फिक्शन होता है, साइंस को बुनियाद बना के कहानी बयान की जाती है। शॉर्ट स्टोरी ये होता है अफसाना, ये आपने बहुत सारे पढ़े हैं, जैसे बटन बटन है और भी बहुत सारे आपने पढ़े हैं। फिर रियलिस्टिक फ़िक्शन है, हिस्टोरिकल फ़िक्शन है जो कि जिसका तारीख़ से ताल्लुक़ होता है। हॉरर है जिसमें खौफ खुद का एलिमेंट होता है। मिस्ट्री है जिसमें किसी चीज़ की मुहिम होती है या कोई जुर्म जो होता है उसकी तफ्तीश की जाती है। फिर है सब जॉनर्स ऑफ नॉन फिक्शन, इसमें एसेज आते हैं, जैसे कि अब आप पढ़ेंगे पास्ट एंड प्रेजेंट पढ़ेंगे, ये एक एसे है। बायोग्राफी होता है जिसमें हालात ज़िंदगी किसी के बताए जाते हैं, और ऑटोबायोग्राफी होता है जिसमें कोई हालात ज़िंदगी खुद अपने बताए। बायोग्राफी जिसमें कोई और किसी के हालात बताए, और ऑटोबायोग्राफी जिसमें आप खुद अपने हालात बताएं। स्पीच का मतलब तकरीर हो गया। फिर है इंफॉर्मेशनल राइटिंग, इसमें किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है जो कि हकीकी होती है, फैक्चुअल होती है। फिर है फोकलोर की आगे किसमें फेबल, फेबल होती है जिसमें जानवरों को बोलता हुआ दिखाया जाता है कि कव्वे ने ये कहा, चिड़िया ने ये कहा, और ये इससे एक मॉरल या अखलाकी सबक दिया जाता है। फेरी टेल्स परियों की कहानियाँ होती हैं। फिर होती है टॉल टेल, ये जो है मज़ाहिया किस्म की कहानी होती है जिसमें मुबालगा आराई होती है। लेजेंड एक ऐसी कहानियाँ जो कि हमारे जो मकामी हीरोज़ होते हैं उनकी कहानियाँ होती हैं, मगर उसमें ज़रा मुबालगा करके बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। मिथ और माइथोलॉजी होता है कि ऐसी रिवायती कहानियाँ होती हैं जिसमें मज़हब भी शामिल हो जाता है, जैसे देवी देवताओं की कहानियाँ होती हैं। आप इंडियंस की या ग्रीक्स की देखते हैं, ग्रीक माइथोलॉजी है जो कि आप कीट्स की पोइट्री में बहुत ज़्यादा पढ़ आए हैं, उसमें बहुत सारे गॉड्स और गॉडेसेस होते हैं। या इंडियन माइथोलॉजी में उनके राम वगैरह के कैरेक्टर्स होते हैं, तो वो उनकी माइथोलॉजी है। इस तरह है एलिमेंट ऑफ प्रोज, थीम, यानी the overall idea of what is the story all about, ideas or thoughts that underlie a major literary work is called a theme। कि आखिर मरकज़ी ख़याल है क्या। उसके बाद है सेटिंग, कि उसमें जगह क्या होगी, सेटिंग ऑफ प्लेस, सेटिंग ऑफ टाइम और सोशल सेटिंग। तो सेटिंग रिफ़र्स टू द प्लेस एंड टाइम, जगह क्या होगी, वक्त क्या होगा, और वो मौका महल क्या होगा, कहानी कहाँ की बताई जा रही होगी, किस मुल्क के लोग होंगे। फिर है प्लॉट, प्लॉट इज़ अ सीक्वेंस और सीरीज़ ऑफ इंसिडेंट्स इन द स्टोरी, तरतीबवार क्या वाक़यात हैं, क्या सिलसिलावार अहम वाक़यात पेश आते हैं कहानी में, उनको तरतीब दी जाती है, वो प्लॉट कहलाता है। तो वो प्लॉट क्रोनोलॉजिकल, इट मे बी बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ टाइम, और क्रोनोलॉजिकल या क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी होता है कि लीनियर प्लॉट है, तरतीबवार, बचपन, जवानी, बुढ़ापा इस तरतीब से चल रहा है, या 1947 से शुरू होकर 2012 तक किस तक जा रहा है, तो ये क्रोनोलॉजिकल है। फिर है कॉजल, कॉजल होता है कि कॉज एंड इफ़ेक्ट, उसमें लॉजिकल रिलेशन होता है चीज़ों के बारे में। और एक होता है थीम ऑफ स्टोरी, ये आप जब पढ़ेंगे रॉबिन्सन क्रूसो तो आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। इसमें थीमेटिक ग्रूव है, यानी ज़िंदगी के मामूल के मुताबिक आगे वो बढ़ती है। तो जो प्लॉट स्ट्रक्चर है वो कैसे होता है, बिगिनिंग, मिडल और फिर एंड। यहाँ पे उन्होंने बताया द इनिशियल पार्ट कंसिस्ट ऑफ एक्सपोजिशन, स्टिमुलेशन, राइजिंग एक्शन। ये इब्तदा है कि आपके सामने वाज़े कर दिया जाता है कि कहानी किस शख्सियत की होगी और उसके साथ क्या अहम वाक़या पेश आया। फिर मिडल है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट होगी, पेचीदगी होगी, क्लाइमैक्स पे अरूज पे जा पहुँचेगी वो पेचीदगी। और फाइनल सेक्शन होता है जिसमें फॉलिंग एक्शन है और कंक्लूजन के बिलाखिर नतीजा क्या निकला। तो ये इसकी इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं। फिर
ये अब हम मज़ीद जब पढ़ेंगे नावल और पास्ट एंड प्रेजेंट, तो फिर आपको ये एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी आप इनकी डेफिनेशंस याद करें, और जो चीज़ नहीं आती वो फिर आप उसके बारे में व्हाट्सएप पे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।